तो बच्चों गॉस लॉ बता रहे थे। गॉस लॉ में कुछ क्वेश्चन बताए थे पिछले क्लास में। अभी जो हम बताएंगे यहाँ पे गॉस लॉ के बारे में, तो हमको पता है कि गॉस लॉ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। और कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं? जिसके कि कूलम्ब्स लॉ से निकालना पॉसिबल नहीं हो या कूलम्ब्स लॉ से निकालना कठिन होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले गॉस लॉ और कूलम्ब्स लॉ दोनों में रिलेशन होता है। यानी कूलम्ब्स लॉ को हम लोग गॉस लॉ से प्रूफ कर सकते हैं और गॉस लॉ को कूलम्ब्स लॉ से प्रूफ करेंगे। दोनों को प्रूफ कर सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ को गॉस लॉ से भी प्रूफ करेंगे, ठीक है ना, कि गॉस लॉ को कूलम्ब्स लॉ से प्रूफ कर सकते हैं और कूलम्ब्स लॉ को गॉस लॉ से। तो पहले हम लोग गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ करते हैं। तो वेरिफिकेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ बाय गॉस लॉ, ठीक है। तो ये पता है कि गॉस लॉ में हम लोग क्या करते हैं कि क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल होता है। तो जैसे कोई क्यूब चार्ज है और हम एक गॉसियन सरफेस ले लिए स्फेरिकल, गोलाकार, ये गोलाकार गॉसियन सरफेस ले लिए, ये गॉसियन सरफेस गोलाकार है और इसका रेडियस r है। तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा। ये पता है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? आउटवर्ड, बाहर की ओर। अब एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर के बारे में बताए थे कि ये हमेशा सरफेस पे नॉर्मल होता है। एरिया वेक्टर क्या होता है? सरफेस पे नॉर्मल होता है, लंब होता है। तो हम लोग एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कन्वेंशनल है, यानी सुविधा के अनुसार लेंगे। तो ऑलवेज इस तरह की जब भी क्लोज सरफेस होता है तो एरिया वेक्टर ऑलवेज हम लोग लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है। एरिया वेक्टर कहाँ लेंगे? ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लिए हैं तो एरिया वेक्टर भी इधर लेंगे और इसको क्या मान लिए? ds, एरिया वेक्टर ds है। तो हमको कूलम्ब्स लॉ प्रूफ करना है किससे? गॉस लॉ से। यानी पहले हम लोग गॉस लॉ का एप्लीकेशन करेंगे। तो यहाँ देखो, फ्रॉम गॉस लॉ, तो गॉस लॉ से क्या होगा? फ्लक्स इक्वल टू क्यू इंटरनल बाई एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स क्या होता है? ई डॉट ds, इंटीग्रेशन कर दिए। ds क्या है? स्मॉल एरिया, जहां पर का एरिया ds शो कर रहा है, इतना एरिया। अब जब इंटीग्रेशन किए तो पूरा एरिया हो जाएगा, समझ लो। इंटीग्रेशन क्यों लगाया? क्योंकि इंटीग्रेशन करने से पूरा एरिया ds, ये जो यहाँ पे स्मॉल एरिया दिख रहा है इसके लिए ds है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन के सिंबल में यहाँ एक ऐसे राउंड दे देते हैं, इससे कि इंटीग्रेशन में फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस। ये जो राउंड गोल जो किए इंटीग्रेशन के साइन में, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, ठीक है। और इंटीग्रेशन क्यों किए? तो बताया कि ds जो हम लिए हैं यहाँ पर का एरिया है छोटा सा, तो पूरा गोला का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन किए और बीच में राउंड दे दिए, तो हमको पता चल गया इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस। ये जो इंटीग्रेशन के चिन्ह में बीच में रिंग ऐसा है ना गोल, ये क्या शो कर रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस। तो क्यू इंटरनल, तो क्यू इंटरनल क्या आ जाएगा? तो ये गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज कितना है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये हो गया ई ds cos 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो ई ds cos 0 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो यहां हो गया ई ds इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई और ds, तो ds स्मॉल एरिया है तो पूरा गोला का एरिया क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई इक्वल टू क्या आ गया? क्यू बाई 4 पाई, ये नीचे आ जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। यही कूलम्ब्स लॉ है।
दिस इज कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में पढ़े हो ना कि जैसे Q चार्ज है, R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर, इसका फॉर्मूला होता है कूलम्ब्स लॉ से Q/4πε0 r²। तो देखो यही प्रूफ हो गया। तो हम लोग चले कहाँ से? गॉस लॉ से, और आए कहाँ पे? कूलम्ब्स लॉ पे। तो ये है कि यहाँ पे गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ प्रूफ हुआ, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में एक क्वेश्चन 2021 में आएगा, या तो गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ करना रहेगा या कूलम्ब्स लॉ से गॉस लॉ से। तो अभी हम किसको प्रूफ किए? गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ को, और अभी हम करने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ को गॉस लॉ से। ये समझ में आया कि जैसे ये Q चार्ज है, ठीक है, R डिस्टेंस पे निकालना था तो गॉसियन सरफेस हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, एरिया वेक्टर, फिर गॉसियन लॉ से Q इंटरनल y/0 से निकाल दो। तो इसको जरा समझ लेना, ठीक है। देखो क्या किए, फ्लक्स इक्वल टू Q इंटरनल y/0, फ्लक्स का फॉर्मूला E.ds, Q इंटरनल क्या आ गया? Q/0, और डॉट प्रोडक्ट है तो A डॉट B, ये भी cos थीटा, E ds cos थीटा, कितना 0 डिग्री, E और ds का डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो cos 0 1 तो E ds बचा Q/0, और एरिया हम पूरे स्फीयर का लेंगे तो गोला का एरिया 4πr², तो E × 4πr² Q/0, ये 4πr² नीचे चलाया तो E = Q/4πε0 r²। दिस इज कूलम्ब्स लॉ। ये कूलम्ब्स लॉ का वेरिफिकेशन हुआ गॉस लॉ से। अभी हम बताने जा रहे हैं कि कूलम्ब्स लॉ से गॉस लॉ को प्रूफ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ गॉस लॉ बाय कूलम्ब्स लॉ। अभी हम लोग इसके पहले पढ़े कूलम्ब्स लॉ का वेरिफिकेशन गॉस लॉ से, अभी हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ का वेरिफिकेशन कूलम्ब्स लॉ से। जैसे ये Q चार्ज है और इससे R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये Q कोई पॉइंट चार्ज है और इससे R दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमको पता है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा किधर होता है? बाहर की। तो यहाँ हम लोग देखेंगे फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब्स लॉ से हो जाएगा E = इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला Q/4πε0 r²। अब हम लोग क्या करते हैं कि यदि R त्रिज्या का कोई गोलाकार गॉसियन सरफेस लिया जाए तो R त्रिज्या का रेडियस का गॉसियन सरफेस लेते हैं। ये गॉसियन सरफेस हो गया, स्फेरिकल हो गया, ये गॉसियन सरफेस है, R रेडियस। यहाँ पे एरिया बताए हैं कि एरिया वेक्टर किधर ले लेंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब यहाँ से चलेंगे, ये क्या करते हैं हम लोग, ये जो 4πε0 r², तो E = पढ़े हैं सिंपली, चूंकि E = Q/4πε0 r², तो 4πr² तो इधर ले आते हैं, E × 4πr² = Q/ε। अब क्या हो गया, ये 4πr² किसका एरिया हो गया? स्फीयर का, ये गोला का जो काल्पनिक हम लोग लिए, और Q जो चार्ज है, ये Q चार्ज कहाँ चलाया? गोला के अंदर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से E.ds, ds 4πr², और ये Q क्या हो गया? Q इंटरनल गोला के अंदर आ गया y/0, और E.ds किसका फॉर्मूला होता है? फ्लक्स का। तो फ्लक्स E.ds को क्या बोलेंगे? फ्लक्स = Q इंटरनल y/0। दिस इज गॉस लॉ। तो ये दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, चाहे तो कूलम्ब्स लॉ से गॉस लॉ को प्रूफ करना हो या गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ को। पहले हम लोग क्या किए, देखो फिर से फिगर बना के ड्रॉ करके बता रहे हैं कि जैसे कोई चार्ज है, कोई चार्ज Q लिए, +Q है, इससे R दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया? बाहर। तो कूलम्ब्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला Q/4πε0 r²। अब क्या है कि R त्रिज्या का
कोई गोलाकार गॉसियन सरफेस लिया जाए। हम पता है कि गॉसियन सरफेस कैसा होता है, काल्पनिक होता है। तो हम ये काल्पनिक गॉसियन सरफेस लेते हैं ऐसे और यहाँ पे एरिया दर्शा दिए, एरिया वेक्टर ds। तो E इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्रांसफर कूलम्ब्स लॉ से 4 पाई r स्क्वायर इधर ले आए तो E इनटू 4 पाई r स्क्वायर q बटा एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई r स्क्वायर किसका एरिया होता है, गोला का। और ये जो q था, ये q देखो तो गोला के अंदर आ गया ना, तो इसलिए q इंटरनल लिखिए E डॉट ds और q अंदर आ गया तो q इंटरनल बाई एप्सिलॉन नॉट और E डॉट ds क्या होता है, फ्लक्स। तो फ्लक्स इक्वल टू q इंटरनल बाई एप्सिलॉन। तो यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ से गॉस लॉ प्रूफ हुआ। अब हम लोग गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, कैसे गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग केस में निकालते हैं, उसको बताने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देख रहे हैं। गॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या है, तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से हमको निकालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी खोखले आवेशित गोले के कारण गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करें। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो चार्ज स्फीयर एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। खोखला गोला मतलब अंदर कुछ नहीं, इस तरह से गोला है, ये खोखला गोला है, अंदर कुछ नहीं, इसका रेडियस r है, कैपिटल R मान लीजिए। और चार्ज जो है, तो जब खोखला है तो अंदर तो कोई चार्ज रहेगा नहीं, सारा चार्ज कहाँ रहेगा, सरफेस पे। समझे तो ये चार्ज मान लो Q चार्ज इसके सतह पे है, सरफेस पे, हॉलो होने के कारण अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। केस फर्स्ट देखो, केस फर्स्ट r लेस देन r। r क्या है, स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r जो दूरी है ये केंद्र से स्मॉल r दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र निकालना है। तो स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, कैपिटल R रेडियस है, यानी स्मॉल r जब रेडियस से छोटा हो तो रेडियस अगर सतह पे जाएगा तो रेडियस हो जाएगा, तो सतह के क्या हो जाएगा, ये केंद्र मान लो तो इसके अंदर हो गया स्मॉल r दूरी अंदर यहां, यानी इसका मतलब हो गया inside the sphere, hollow sphere, inside the hollow sphere मतलब गोले, खोखले गोले के भीतर हमको निकालना है विद्युतीय क्षेत्र। कहां पे, खोखले गोले के भीतर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमको गॉसियन सरफेस लेना है। तो यहाँ पे स्मॉल r रेडियस का गॉसियन सरफेस लेते हैं। काल्पनिक इलेक्ट्रिक फील्ड E मान लिए, एरिया वेक्टर ds लेंगे। ये तो डॉट डॉट दिखा रहा है लाइन, ये काल्पनिक गॉसियन सरफेस। तो सबसे पहले क्या होगा, फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ फ्लक्स इक्वल टू q इंटरनल बाई एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़े हो E डॉट ds इक्वल टू q इंटरनल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो चूंकि यहाँ पे ध्यान देना है कि q इंटरनल कितना रखेंगे, तो q इंटरनल यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये q इंटरनल देखो ये इसके अंदर तो काल्पनिक गोला है, इसके अंदर चार्ज होना चाहिए, तो इसके अंदर तो चूंकि खोखला है तो अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, सारा चार्ज तो बाहरी सतह पे है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज क्या हो गया, 0। दिख रहा है, ऐसे फिगर में भी देखो, इसके अंदर कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो q इंटरनल का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो यहाँ हो जाएगा E डॉट ds इक्वल टू q इंटरनल के जगह पे 0 रख लेते हैं बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E इसको लिख दो, E ds क्या हो गया 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 0 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, तो 0 बाई समथिंग 0, तो E इनसाइड क्या हो जाएगा, यानी खोखले गोले के भीतर कहीं पर किसी भी बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब इसमें जैसे पूछ देगा कि गोला के केंद्र पे कितना होगा, खोखले गोले के केंद्र पे, तो केंद्र भी कहाँ आ जाएगा, इनसाइड। तो
केंद्र भी इनसाइड आता है ना, जो केंद्र होगा वो तो गोला के अंदर ही होगा, तो केंद्र पर भी सेंटर पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये समझ में आया कि बस वैसे कोई लगाए गॉस लॉ, क्यू इंटरनल जीरो हो गया, इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, ठीक है। अब हम आउटसाइड पढ़ेंगे सेकेंड केस में। अब केस सेकेंड है आउटसाइड हॉलो स्फीयर। आउटसाइड का मतलब हो गया खोखले गोले के बाहर। इसके पहले पढ़े थे हम लोग इनसाइड, अंदर। यहाँ आर ग्रेटर देन आर दे दिया, जैसे ये था स्फीयर, रेडियस कैपिटल आर, और जो चार्ज है टोटल, ये चार्ज कहाँ पे था, तो चार्ज इसके आउटर सरफेस पे था। अब यहाँ पे आर डिस्टेंस यहाँ पे, तो अब आर ग्रेटर रेडियस से बड़ा हो गया, तो बाहर चला गया पॉइंट, मान लो पॉइंट पी। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे कि आर रेडियस का एक गोलाकार गॉसियन सरफेस, गोलाकार गॉसियन सरफेस ले लीजिए। तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, एरिया वेक्टर भी बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर होगा, एरिया वेक्टर भी बाहर होगा। अब लगा दो गॉस लॉ। तो यहां से देखो, फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ, तो फ्लक्स इक्वल टू क्यू इंटरनल बाई एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स क्या होता है ई डॉट डी एस, और क्यू इंटरनल क्या हो जाएगा। तो ये जो डॉट डॉट वाला सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस हुआ, इसके अंदर जितना चार्ज होगा वही क्यू इंटरनल होगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये स्फीयर के सतह पे जितना चार्ज है, ये सारा चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया। जितना चार्ज स्फीयर के सरफेस पे है, ये टोटल चार्ज इसके अंदर आ गया, इनसाइड आ गया। तो टोटल चार्ज जितना इस पे है वो सब क्यू इंटरनल हो जाएगा। तो क्यू इंटरनल हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो E और ds क्या है 4 पाई r स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज इसके अंदर आ गया। तो E इक्वल टू हो गया क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो ये रिजल्ट कहाँ आ गया, आउटसाइड। अंदर में क्या हो गया था, जीरो। ये डायरेक्ट रिजल्ट फॉर्मूला जो है ना वो भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि खोखले आवेशित गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। बाहर कितना होता है, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यानी ई आउटसाइड जो होगा, ई आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बात और गौर करने का है कि आउटसाइड के केस में पहले भी सिंपली समझो कि अगर ये क्यू चार्ज है और r डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कितना आता है, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ भी वही रिजल्ट है, सेम रिजल्ट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर गोले के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, कहाँ पे, गोले के बाहर, आउटसाइड द स्फीयर, तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो गोला है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह व्यवहार करता है, और इसका सारा चार्ज कहाँ पे केंद्रित माना जाता है, उसके सेंटर पर। तो क्या लिखेंगे, इस स्थिति में मतलब कौन सा स्थिति, गोले के बाहर, आउटसाइड स्फीयर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। इस स्थिति में आवेशित गोला एक बिंदु आवेश की तरह कार्य करता है, जिसका संपूर्ण आवेश गोले के केंद्र पर केंद्रित होता है। इस तरह से व्यवहार करता है। देखो ना, पॉइंट चार्ज के कारण भी रिजल्ट आया q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और ठोस गोला के बाहर भी उतना ही रिजल्ट आ गया। यानी इनसाइड तो जीरो होता है, और आउटसाइड में क्या होता है कि जो गोला है, आवेशित गोला, किसके तरह व्यवहार करता है, बिंदु आवेश की तरह, जिसका सारा आवेश कहाँ पे केंद्रित होता है, उसके केंद्र पर। चलो फिर आगे बता रहे हैं। देखो अब है खोखले आवेशित गोले के कारण विद्युतीय क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण। यानी अभी हम खोखले आवेशित गोले के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, विद्युतीय क्षेत्र,
तो उसी को हम ग्राफ से कैसे दर्शा सकते हैं, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो अभी हम लोग पढ़े हैं जस्ट ई इनसाइड मतलब अंदर, गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है 0, और ई आउटसाइड, तो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया Q पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये इनसाइड कितना हो गया, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0, और आउटसाइड में क्या है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। यानी E आउटसाइड जो हो गया, जो यहाँ पे है E आउटसाइड, तो आउटसाइड में हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब इसका ग्राफ बनाना है, इसको ध्यान रखना है ग्राफ में। ये R है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ओरिजिन मूल बिंदु हो गया, ये पॉइंट लिए R इक्वल टू R, ये सरफेस हो गया, इधर हो गया इनसाइड और इधर क्या हो जाएगा आउटसाइड। तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0, तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो कोई ग्राफ नहीं मिलेगा, तो ये इनसाइड 0, कोई ग्राफ नहीं मिलेगा। आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, तो ग्राफ ऐसा रहेगा, ये एक्स एक्सिस से टच नहीं करेगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इसमें ध्यान रखना है ना, ये जो लाइन है ना, इसमें टच नहीं करना है, इसको एसिम्पटोट्स कहते हैं, मैथ में पढ़ा होगा तो लोग, इसको क्या कहते हैं एसिम्पटोट्स, इसमें ये टच नहीं करेगा, तो ये याद रखना है। इसका ग्राफ अंदर में कोई ग्राफ नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0, आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो ये है। अब अगले क्लास में हम बताएंगे खोखले गोले, सॉरी आज बताया खोखले गोले के कारण, अगले दिन बताएंगे ठोस गोले के कारण विद्युतीय क्षेत्र। फिर बढ़िया से देख के प्रैक्टिस कर लेना, आज जो क्लास हुआ उससे क्वेश्चन जरूर आएगा IAC में 2021। ओके।